हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमारी हमारी फैमिली की ओर से आप सबको हैप्पी धनतेरस। तो जैसे कि दिवाली चल रही है तो सभी अपने अपने घर में कोई सफाइयों में बिजी है, कोई किस चीज़ में बिजी है। तो सभी का यही हाल हो रहा है कि अपना अपना सभी कामों में लगे हुए हैं। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है, आज हमारे घर का जो आज हमने जाना है वो जाना है हमने कॉकटेल की ड्रेस के लिए। तो पूजा की पहले तो मैं सोच रही हूँ पूजा की कॉकटेल ड्रेस फाइनल करूँ, फिर बाद में अपनी देखूँ, क्योंकि पहले मेरे को है कि पूजा की एक बार हो जाए ना। मेरी तो चलो थोड़ी जैसे भी होगा मैं निपटा लूँगी, बस एक बार पूजा का फाइनल हो जाए। तो सबसे पहले हम निकलेंगे पूजा के लिए, और शायद हो सकता है मैं ना निकलूँ, तो मैं आज शायद ना निकलूँ, पूजा ही निकले। और शाम को देखूँगी, मैं पूजा के साथ जाऊँगी क्योंकि मैं पूरा दिन ना घूम नहीं सकती। तो मैंने कहा पूजा को कहा है, मैं कहा तू दिन में जा, मैं अगर शाम को चली तो तब शाम को मैं अपने ड्रेस के लिए हम लोग निकल पड़ेंगे। तो चलिए जैसे होता है आगे का आपको अपडेट देते हैं। और पूजा ने उड़ते ही बिल्कुल खेस ओढ़ रखा है, और देखिए बिल्कुल अपना उठी है, गरम इसने कुछ ओढ़ लिया उड़ते ही। कह रही है मम्मी ठंड लग रही है। मैं कहा पीछे का गेट खोल रखा, आगे का गेट खोल रखा, जैसे उठी इतनी तेज हो गई। हमने ना फैन कर दिया बंद, और पीछे का दरवाजा भी हमारा सुबह खुला होता है, तो उस वजह से क्या होता है दोनों साइड हवा अच्छी आ रही थी। हाँ। तो पूजा को ठंड लग रही, मैंने फिर बाहर का दरवाजा बंद किया, यहाँ का किया, फिर भी पूजा ऐसे बैठी हुई है। मैं उठी थी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, यहाँ पे ना सारा पानी है आगे जाने का, और एकदम बारिश इतनी तेज आ रही है, बहुत तेज बारिश आने लग गई है। शुक्र है मेरे तो सारे इंडोर इवेंट्स है, जितने भी मेरे इवेंट्स है इंडोर है, आउटडोर मैंने करवाए ही नहीं है। सो बस मैं वही हूँ रेडी जाने के लिए, और मौसम तो बहुत ही अच्छा तो हो ही रखा है। मासी का भी फ़ोन आया, एक्चुअली मैंने बताया था कॉकटेल ड्रेस मेरी फाइनल नहीं हो पाई है, तो मैं ललिता मासी और चीज़ा के साथ जा रही हूँ। उन्होंने भी अपने कपड़े फाइनल करने हैं रजौरी से, मैं इनका साथ में चल रही हूँ, तो बस अभी निकल रही हूँ। चलो मम्मी बंद कर लो। बस हम लोग रजौरी ही पहुँचे हैं, पहुँचते इतनी बारिश होने लगी है ना, आज मौसम भी पूरा ऐसे हो रखा है कि बारिश आ रही है, बारिश जा रही है, यही हो जा रहा है, धूप आ रही धूप जा रही, कुछ नहीं पता। मासी हो रही है, अभी तो चीना अंदर ही गए हुए हैं, तो अभी मैं भी जाती हूँ। मैं कहा पहले थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। सो मैं अगेन यहीं पे आई हुई थी शगुन वार्डरोब पे ही, तो मैंने तो अपना गाउन कर ही लिया जो मुझे चाहिए था। कॉकटेल गाउन भी हो ही चुका, कहीं कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था, यहाँ जाके फाइनल हुआ है गाइस। और ललिता मासी और चीना भी चले गए। अभी मेरे पास ना 2-3 और काम है, हल्दी और मेहंदी का भी आउटफिट है, वो भी फाइनल करना है। तो यहीं पे रजौरी में था, मैंने कहा चलो यहाँ से होकर फ्री फिर निकलती हूँ। और बस अब जो भी मेजरमेंट्स वगैरह देने थे सब कुछ दे ही दिया, सारी चीज़ें हो ही गई है होपफुली अभी तो। पर अभी मम्मी का रह गया, मम्मी का अभी तक नहीं हो पाया, तो जल्दी से मम्मी का भी कॉकटेल का करवाती हूँ डन। और उसके बाद जाके फिर मेरे को कल है कि कल मैं ना थोड़ा आराम से रहूँ, कल बस मैं ग्रूमिंग में ध्यान दूँ। परसों तो दिवाली है, दिवाली पे आराम से घर पे, लास्ट दिवाली, इसके बाद तो फंक्शन ही स्टार्ट है। बस फिर निकले हैं, फिर बारिश आ गया, सारा दिन ही ऐसे जा रहा है कि बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। तो घर आकर तो बस मैंने कुछ खाया, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, बाहर का मैंने बोला था मैं बना के रखूंगी, तू आके कुछ नहीं खाया, बिकॉज मेरे को था इन्फेक्शन हो जाए, वैसे बारिश बहुत आई है, बारिश में और इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने घर आकर ही खाया अच्छे बच्चों की तरह। और अभी बस रेडी होके मम्मी और मैं निकले हैं। मम्मी ने तो ये वाला, मम्मी को मैंने वही बोला, मैं कहा पहनते क्यों नहीं हो आप ये वाला? पता क्या है, रह जाते हैं अंदर पड़े, कई बार होता है जो आगे होते हैं ना मैं वो निकाल लेती हूँ। कई कपड़े गाइस ऐसे हैं जो पीछे से निकालती भी नहीं हूँ, और गाउन इतने सारे हैं मेरे पास प्लेन मैं कभी नहीं डाले आज तक। और ये जो टॉप है ये रुनीता डॉट डिजाइन से है, बहुत प्यारा टॉप है ये वाला, नहीं काफ्तान स्टाइल है, दिखाना स्लीव्स, हाँ काफ्तान स्टाइल है। तो चलो अब हम निकलते हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी पहले पापा की शॉप पे चाय देने के लिए। हाँ, चाय और फ्रूट ले लिया मैंने, और फिर उसके बाद जाएंगे तिलक नगर। मम्मी का तो अभी तक कॉकटेल ड्रेस ही फाइनल, गाउन नहीं तो ड्रेप साड़ी का मेरा इतना दिल कर रहा है ना कि मैं डाल लूं बस लेके। ड्रेप साड़ीज का तो गाइस नहीं कुछ अच्छी क्रेज आया हुआ आजकल, और ना खास तौर पे लैक्रा में नहीं अच्छा रखा, नहीं वो ऐसे लगता है चिपक जाएगा बिल्कुल मेरे साथ ही। तो अभी फटाफट निकलते, 6 से ऊपर हो गया। ओके ओके चल। सबसे पहले हम लोग आए खन्ना स्टोर पे, हमने कहा सबसे पहले गोपू के कपड़े लेते हैं, उसके बाद कुछ और सोचते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे आए हुए हैं मम्मी के लिए ना कॉकटेल ड्रेस डिसाइड करने के लिए। गाउन भी नहीं आ रहा मम्मी को पसंद, ना ही मम्मी को ड्रेस साड़ी पसंद आ रही है। आपको चाहिए क्या मम्मी बताओ? लेना तो यही है, समझ आएगा तो देखती हूँ। और कॉकटेल आपको पता है ना परसों के बाद नेक्स्ट डे ही है कॉकटेल, 2 दिन है बस हार्डली। मैं तो आज अपना
तो गाइज मेरा तो आज हो गया। इन ऊपर से क्या हुआ, गोपू की भी ड्रेस हमें पसंद नहीं आई है अभी कुछ भी। मार्केट में इतना रश हो रखा है, बस जैसे जैसे भगा के निकल के आए हैं बिकॉज इतना ज़्यादा रश हो रखा है। अभी देखते कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है सच में। गाइज आज इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कन्फ्यूजन। मम्मी को भी ड्रेस कुछ पसंद नहीं आई है, कुछ हमें कुछ पसंद नहीं आया। तो हमने कहा चलो मेरी तो आज क्या कहते हैं गाउन मेरा जो है वो तो फाइनल हो चुका है, उसी की ज्वेलरी कर लेते हैं। तो ज्वेलरी अभी मैंने फाइनल कर दी है, मैं अभी आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी जो फाइनल कर रही थी ब्रेसलेट्स फाइनल कर रही थी, मैं इनका देखती हूँ। तो ये वाला ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है, ये वाला है और ये वाला। ये मैं ऐसी लेके गई थी ना, मेरे पास अलग था, बड़ा था मेरे पास मैंने लिया खरीदा भी तो था, एक खरीदा था ना एक मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। सो ब्रेसलेट मैंने एक तो ये वाला देखा है, ये भी बहुत सुंदर है। और जो दूसरा देखा है वो ये वाला, सीधा करना है एक ये वाला देखा है, ये बट थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाँ ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो ये वाला ब्रेसलेट कर लेते हैं ना अपने लिए। सो गाइस देखिए ये वाला मैंने सिलेक्ट करा है अपने लिए, ये मैंने अपनी कॉकटेल के लिए किया है। सो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी ड्रेस का कलर कौन सा है, ब्लू कलर में है, नेवी ब्लू कलर में। बिकॉज मन्नू का भी आउटफिट का जो कलर है वो नेवी ब्लू है, तो उसने मुझे बोल ही रखा था कि नेवी ब्लू ही लेना। तो ये वाला मैंने ईडी वाला लिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। छोटे से इसके मैंने इयरिंग्स लिए हैं बिकॉज हेयर स्टाइल मैंने थोड़ा मतलब अलग सोचा हुआ इस बार, तो वही करते हैं। तो ये वाला बहुत सुंदर लगा मुझे ना ये वाला। तो कमेंट्स में बताना आपको ये वाला कैसे लगा नेकलेस। तो गाइज वैसे तो सब लोगों को पता ही है हम ज्वेलरी कहाँ से लेते हैं। तो ज्वेलरी यहाँ से ही है, सीमा आर्ट ज्वेलरी प्रिंस भैया के, और यहाँ से ज्वेलरी लेते हैं। सो नंबर ये रहा, और ये मनमोहन बेकरी वाली गली के बिल्कुल मोहन बेकरी के बिल्कुल ऑपोजिट ही है। तो इधर आप आ जाइए, ये रहा एड्रेस, ये रहा नंबर, आप इन्हें यहाँ पे आके कॉल कर सकते हैं। सो गौरव से तो मैंने मिलवा ही रखा है, सौरभ ये है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो आप ज्वेलरीज अपने यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत प्यारा कलेक्शन है यहाँ पे ना। हम तो हमेशा से हमने यहीं से ही ज्वेलरी ले रखी है, जितने भी हमने और लिया इसके भी। हाँ हमें 4-5 साल हो चुके हैं, हम हमेशा यहीं से ही ले रहे हैं। एक पता होता है ना, एक दुकान है कि एक शॉप है, हम वहीं पर आते हैं, क्योंकि जगह जगह ट्राई करो वो समझ ही नहीं आता। नहीं आता। कहीं और अगर जाओ तो समझ भी नहीं आती, हमें नहीं आती यहीं पर ही है। यहीं आते सही में। हाँ, पूजा की तो सारी यहीं की है और मेरी भी। प्रिंस भैया की ये एक और दूसरी शॉप है, यहाँ से ना अभी हम गाना कहते हैं ना, हाँ क्या कहते हैं, गाना ब्राइडल गाना ही देख रहे थे। सो एक तो इन्होंने ये वाला दिखाया था, एक इन्होंने ये वाला दिखाया था, हल्दी वाला है। आप ही का फोन आ रहा है, तो मैंने ना यही वाला पसंद किया है, और एक ये भी थे। सो इसमें कह रहे थे तलवार है, हल्दी है, और क्या क्या बता रहे थे, कोड़ी है, सुपारी है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कह रहे ये, और एक ये था, ये इसलिए मुझे ये नहीं आया कि इसके थोड़ा मोटू सा हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा दिक्कत ना दे कपड़े उपड़ों में, तो ये वाला मैंने कहा ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। अभी बस बाहर आया, इतना भूख लग रही थी ना, तो हमने कहा हम चलो भेलपूड़ी खाते हैं। यहीं पे हमें भेलपूड़ी वाले भैया दिखे, तो भेलपूड़ी अपने लिए बनवा रहे हैं। हाँ एक में तो देखो बहुत ही है, इसमें बहुत मिर्ची आ जाती है, मत खाओ ये वाला, छोड़ दो। तो हमारी भेलपूड़ी एकदम रेडी हो गई, बहुत टेम्पटिंग लग रही है, हाँ ना बहुत टेम्पटिंग लग रही है। तो 60 रुपीज़ की भैया ने इतनी बड़ी प्लेट दे दी है ना, चलो खाते दो तो मिलकर। अभी बस घर को ही जा रहे थे, मम्मी को ना एक पता नहीं यहाँ से बेली पसंद आई, ये वाली। हाँ। तो ये वाली है तो सुंदर है बहुत। क्या है, एक ताला चाबी लटका हुआ। हाँ मम्मी ने उसको निकलवा के वो निकाल रही है, हटना दिखाती है भैया उसको। हाँ ये लगा, और चाबी अलग हो गई, ये ताला अलग कर दिए। ये भैया निकाल ही रहे, ऊपर से ना मम्मी को समझ नहीं आ रहा ये वाला ना, कोई नहीं चलो वैसे सही हो गया, है, कोई बात नहीं। वैसे सही है, अब रिमूव हो के ना अब तो संतुष्टि है पूरी। पसंद आ जाती है, ये लो ताला ले लो, क्लास से निकल जाएगी। मैं हाँ चलो ठीक है। तो गाइस घर आ गई मैं वापस, और आते समय बहुत जल्दबाजी थी क्योंकि तिलक नगर में ही हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। तो मैंने पूजा को बोला शीतला माता मंदिर के पास ही हम उतरे, मैं कहा वहीं से कट है, दिए वाला खड़ा था, हमने फटाफट लिए दिए। तो मैंने 12 फटाफट दिए लिए, मैंने कहा आते ही जला दूंगी, छोटी वो धनतेरस है, आते ही जला दूंगी। तो सबसे पहले घर घुसते ही मैंने ये काम किया, दिए लिए। उसके बाद ना पूजा के पापा के दुकान के पास स्टील वाली एक शॉप है आगे, तो मंगल बाजार रोड पे, वहां से मैंने एक स्पून लिए, स्पून सेट ले लिया और एक सेट ले लिया। और एक पूजा के पापा ने कहा मेरे को ना पूजा के लिए, जैसे वो दिवाली की पूजा के लिए छोटी प्लेट ले आना मेरे लिए, उनके लिए दुकान शॉप के लिए मैंने छोटी प्लेट, और अपने लिए लिए ये वाले स्पून ग्लेयर के। थे दूसरे भी थे, पर पूजा कह रही मम्मी इस बार ना ये वाले लो, तो थोड़े वो लगते हैं
ग्रिप वगैरह में इजी है थोड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार ये वाले लेके देखते हैं, तो मैंने इस वाले 6 ग्लेयर के ले लिए। आज मार्केट में इतनी भीड़ थी, तिलक नगर जो थी तो थी, अपने यहाँ भी मैंने देखा काफी भीड़ लगी थी। यानी कि एक तो रिक्शे पे होते हैं जाम बहुत लगा हुआ था, चलो जैसे तैसे फटाफट रिक्शे वाले ने हमें पहुंचाया। और फिर उसके बाद स्टील वाली पे कुछ समझ नहीं आ रहा, सारा सामान महंगा। यानी कि आप कुछ भी देखो, आपको चीज डबल रेट पे, आज जो मिल रही थी डबल रेट पे मिल रही थी। मैंने पूजा को बोला बाद में जो लेना होगा ले लेंगे, अभी छोटा मोटा ही ले लेते हैं। इस बार हम पहली बार पैसिफिक नहीं गए है ना। पैसिफिक तो हर साल हमारी रूटीन थी पूजा और मेरी काफी सालों से कि हम पैसिफिक हर साल जाते थे। और वहां से ना जैसे भाई दिवाली देनी लेनी कुछ जैसे जो भी कुछ करना होता था करते थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार तो बस यही दिवाली का पता ही नहीं चला। मम्मी क्या बना रहे हो आप? मैं बना रही हूँ बेटा चावल। अच्छा। और ये बना रखे हैं मैंने राजमा। बड़ी जल्दी बना दिया आपने, अभी 15-20 मिनट हुए आपको बस। हाँ, मैं क्या कर रही थी, मैं शाम को ना राजमा उबाल के गई थी। मुझे पता था आने वैसे बना के जानते, पता नहीं ऐसे आलस आगे मैंने छोड़ दिया। मैं कहा चलो रात को बनाती हूँ। आकर जैसे आई हूँ मैंने, आप मानोगे सिर्फ उन्हीं कपड़ों में खड़े खड़े काम करा। अब जब मैंने देखा दोनों चीजें चढ़ गई हैं, मैंने पहले कपड़े करे चेंज, उसके बाद मैंने कहा पीऊंगी आधा कप चाय, क्योंकि मैंने भी शाम से नहीं पीता है। या खाना खा के हम लोग पापा भी आई गए हैं। हाँ, पापा तो खैर ये इसके पापा चाय नहीं पीते रात को, सिर्फ काकू और मैं पियेंगे, पूजा भी नहीं पीती। तो मैं सोच रही हूँ रोटी खाने के बाद ही हम एटलीस्ट दोनों आधा कप पिए चाय, और तभी शांति मिलेगी।